देखिए, हम लोग पिछले क्लास तक जो पढ़े थे, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 केल्विन किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास कर चुके थे। यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं उसके विस्तार से हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे अब जो बढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग पूरक मूल मात्रक। क्या पढ़ेंगे? पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक, ठीक है। तो देखिए, जो पूरक मूल मात्रक होता है 2 होता है। पूरक मूल मात्रक 2 होता है, ठीक है। तो पूरक मूल मात्रक होता है या पूरक मूल, जो अगर यहाँ से कह दे क्या कि भौतिक राशि, तो यहाँ पर 2 होता है। तो पूरक मूल मात्रक में देखिए 1 होता है। देखिए मात्रक कहेगा तो पूरक में क्या होता है कि देखिए एक रेडियन होता है, एक रेडियन होता है, एक अस्ट्रेडियन होता है, एक रेडियन होता है, एक अस्ट्रेडियन होता है, ठीक है। तो रेडियन को RAD से संकेत है और इसको SR से संकेत है। तो E जो होता है कोण का मात्रक होता है, या तो कहें समतल कोण का मात्रक है। समतल कोण का मात्रक, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। एक ठोस कोण होता है, ठोस कोण का मात्रक। तो ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? अस्ट्रेडियन होता है, ठीक है। अभी दोनों होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो रेडियन किसे कहते हैं और अस्ट्रेडियन किसे कहते हैं? देखिए, तो यह रेडियन जो है वृत्त के कहने का मतलब ऐसे होता है। देखिए, जैसे आपके पास ये कोई सर्किल है, इसके एक सेंटर ये होगा, तो इस तरह से जो कोण बनता है थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग L बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। तो E मान लो AB जो है चाप होता है, और ये क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये दोनों क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो कह सकते हैं कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है, ठीक है। यानी जो हम लोग यहाँ से लिखते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। कोण थीटा है, चाप L है, त्रिज्या R है। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? L बटा R। चूँकि L बराबर R है इसीलिए L R कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 रेडियन। क्या होगा? 1 रेडियन। ये चीज़ ध्यान रखिए। चूँकि थीटा इक्वल टू, चूँकि L इक्वल टू R, तो L और R कैंसिल होगा, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। को 1 रेडियन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अस्ट्रेडियन क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो अस्ट्रेडियन जो होता है ये सॉलिड में होता है। क्या होता है? सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में होता है तो कह सकते हैं एक अस्ट्रेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। यहाँ से लिख सकते हैं किसी गोले के
किसी गोले के त्रिज्या, या ऐसे लिखें, किसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के किसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर किसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को एक स्टेडियन कहते हैं। ठीक है, इसे ओम या ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ से हो जाता है ओमेगा इक्वल टू A/r स्क्वायर, ए क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, r क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, ठोस कोण, क्या हुआ, ठोस कोण, ये क्या हुआ, क्षेत्रफल, ये क्या हुआ, त्रिज्या। फिगर ऐसे दे सकते हो, ये हो गया गोला, मान लो ये गोला है, छोटा सा कोई पार्ट काट लो इस तरह से, इसका ये सेंटर है, ये हो गया ये त्रिज्या, ये हो गया एरिया, ये हो गया कोण। तो ये कोण को ओमेगा बोलते हैं, इससे को बोलते हैं क्या, ठोस कोण। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, यही फिगर होता है। तो ये हो गया रेडियन, ये क्या हो गया, स्टेडियन। इसको बारीकी से आप नोट कर लीजिए। ये पूरक मूल मात्रक 2 है। ज़्यादा नोट करने में परेशानी आपको आता है तो रेडियन दे करके डैश लिख दीजिए, और किसका मात्रक है, समतल कोण का है, फिर स्टेडियन दे करके डैश करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरक मूल मात्रक। नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ये सब बहुत ज़रूरी है, ये आपको 12th का फिजिक्स में भी काम आता है। ठीक है, 11th में तो ज़रूरत है ही, 12th में भी ज़रूरत पड़ जाएगा इसका। चलिए कुछ और बेहतर हम लोग बातें पढ़ते हैं, उसको ध्यान रखना होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई मात्रक के प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने प्री माने पहले होता है, फिक्स माने पूर्व, लगन माने पहले लगता है। तो छोटा कुछ परिमाण होगा, कुछ बड़ा परिमाण होगा, उसके प्रीफिक्स पढ़ेंगे और उसके सिंबल पढ़ेंगे, प्रतीक पढ़ेंगे। देखिए छोटे परिमाण का मतलब हो गया, जैसे हम लोग कह सकते हैं 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, इस तरह से कह सकते हैं। 10 के पावर -6, 10 के पावर, देखो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे सबको लिख सकते हैं। माइनस जो होता है उसी को मैं लिख रहा हूँ, -6, फिर लिखेंगे -9। ठीक है, तो और भी होते हैं, जैसे जैसे होता है उसे हम लिख सकते हैं। 10 भी होते हैं, एंगस्ट्रम जिसको कहते हैं। 10 के पावर -10, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18। ठीक है, तो अब यहाँ पर रियल में एंगस्ट्रम को हम बाद में चर्चा करेंगे, जैसे लिखा रहता वैसे ही लिखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा याद रह जाता है, याद रखने का तरीका भी हो जाता है इससे। क्योंकि 10 के पावर 9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18। देखिए तो इसको आप लोग 10th में भी याद किए होंगे, नहीं किए होंगे तो यहाँ कर सकते हैं। इसको डेसी, इसको क्या बोलते हैं, डेसी। ठीक है,
ये 10 के पावर -2 है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटी। ठीक है, ये क्या 10 के पावर -3, इसको क्या बोलेंगे? मिली। फिर क्या 10 के पावर -6, इसको माइक्रो। ये 10 के पावर -9 नैनो। फिर 10 के पावर -12 पिको। दस के पावर -15 फेमटो। 10 के पावर -18 एक्टो, या एटो भी लिखता है, एटो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। संकेत लिखेंगे तो डेसी के डी से करते हैं, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पिको को पी से, फेमटो को एफ से, एक्टो को एस। इस तरह से हम लोग इसको संकेत देते हैं। लेकिन रियल जो संकेत है, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो जो रियल संकेत होता है कभी भी कैपिटल में नहीं होता है, इसलिए कैपिटल में अपना लिखेंगे। ये P होता है, ये F होता है, ये A होता है। ठीक है, कैपिटल में नहीं होता है, जो भी सिंबल होता है सब स्मॉल में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, कभी उल्टा पुल्टा ना हो जाए। ये नैनो अथी देखो, नैनो ऊपर हो गया है माइक्रो के। इसको इंग्लिश वर्ड भी लिख लेना है, इसको सेंटी को C, मिली को M, माइक्रो को म्यू, नैनो को N, पिको, फेमटो, एक्टो। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखोगे तो डेसी। तो देखो डेसी कहता है, तो देखो ध्यान देना 10 के पावर -1 है, तो डेसी को इंग्लिश में ही जनरली लिखा जाता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है, तो कभी कभी एटो या ATTO कर देता है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आधा तो ये फेमटो को FE भी कर सकते, FEMT होता है फेमटो। चलिए, तो ये हो गए छोटे वैल्यू। अब इसके कभी कभी बड़े वैल्यू देता है, तो क्या होगा बड़ा में? देखिए अब बड़े परिमाण फिर इसकी प्रीफिक्स, फिर इसके संकेत, देखो तो ये छोटे वाले हैं, वो बड़े वाले होंगे। तो बड़े और छोटे का मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है अधि छोटा है तो पावर निगेटिव रहेगा, वो पावर क्या रहेगा फिर पॉजिटिव रहेगा। सबको पॉजिटिव कर देना खाली, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। इस तरह से सब है। सबका फिर नया नया नाम आएगा, अब जानते होंगे तो बढ़िया है। देखिए, तो इसमें अगर याद किए होंगे तो लिखे होंगे, जैसे यहाँ पर नहीं पढ़ते डेसी, डेका, इस तरह से पढ़ते होंगे, सेंटी, हेक्टा, इस तरह से पढ़ते होंगे। तो वो होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, इस तरह से। देखिए, अब हम लोग ये छोटे परिमाण पढ़ लिए। अब बड़े परिमाण में क्या है, पावर 1, 2, 3 इस तरह से चल रहा है। तो इसमें निगेटिव वैल्यू था, इसमें पॉजिटिव वैल्यू था। तो 10 के पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 के पावर 9 को जीगा बोलते हैं, 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर 18 को एक्सा। ये सिंबल होते हैं इसके। तो ये आप नोट कर सकते हैं
कि प्लस में रहता है तो क्या होता है, माइनस में रहता है तो क्या होता है। ये चीज़ ध्यान देने की बात है, छोटे छोटे बात बीच बीच में आ जाएंगे तो आप उसको समझने में, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। देखिए कुछ कुछ पॉइंट और है, जैसे 1 हेक्टोमीटर देगा, 1 हेक्टोमीटर क्या देगा, मान लीजिए 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, ध्यान दीजिए, तो अगर 1 हेक्टोमीटर दे रहा है तो मैंने हेक्टो पढ़ा ना, ये कितना होता है, 1 हेक्टो बराबर 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 मीटर लगाए यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 2 मीटर। समझ में आया, इसीलिए मैंने इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब 1 हेक्टोमीटर बोला तो 10 के पावर 2, अब 1 जीगा मीटर बोलता तो 1 जीगा तो 10 के पावर 9 कर देते, 1 मेगा मीटर करता तो 10 के पावर 6 कर देते। तो इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 पिको सेकंड बोल दे, क्या बोल दे, 1 पिको सेकंड, ध्यान दीजिए, 1 पिको सेकंड बोल दे। तो 1 पिको सेकंड बोलने का मतलब क्या है, पिको, देखो पिको तो 10 के पावर -12, तो यहाँ से क्या लिखेगा, 10 के पावर -12 सेकंड। समझ में आया। तो यही सब चीज़ छोटी छोटी है जो इसको ध्यान देने की बातें हैं कि कैसे लिखेंगे आप। ये दो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, और भी कुछ भी आपकी इच्छा है। अब 1 मिलीमीटर बोल दे, क्या बोले, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर, मिली देखो 1 मिली 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं, से 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। तो ऐसा ही कुछ भी लिख दे, जैसे 1 मेगा मीटर बोले, या 1 मेगा है ना, चल 1 मेगा मीटर, तो 1 मेगा मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 2 वर्ष लगते हैं, तो पृथ्वी से तारे की दूरी प्रकाश वर्ष AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तथा पार्सेक में लिखें या पार्सेक में ज्ञात करें। पार्सेक में लिखें या ज्ञात करें, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितने समय लग रहे हैं, 2 वर्ष लग रहे हैं। तो पृथ्वी से तारे की दूरी जो है प्रकाश वर्ष में लिखना है। देखिए तब यहाँ से कुछ मान लेते हैं। देखिए चूँकि 2 वर्ष लगते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में, चूँकि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी इक्वल टू 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष। तो इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं प्रकाश द्वारा, है ना, तो प्रकाश द्वारा 2 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, प्रकाश द्वारा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में तय की गई जो दूरी होगा वो क्या होगा, 2 प्रकाश वर्ष होगा, 2 प्रकाश वर्ष होगा। तो देखिए वही तो क्वेश्चन था, 2 वर्ष लगते हैं, तो जब 2 वर्ष लगता है तो आंसर 2 प्रकाश वर्ष में इसका मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः पर पृथ्वी से तारे की दूरी कितना है, अतः लिख सकते हैं अतः पृथ्वी से तारे की दूरी 2 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष में निकालना था, तो प्रकाश वर्ष का तो आंसर आ चुका है। अब आगे हम लोग को AU में निकालना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, ये भी हम लोग जानते हैं,
तो यहाँ से कह सकते हैं लेकिन एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू एक लाइट ईयर इक्वल टू 4.96 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर होता है, तो हम लोग को निकालना है भाई AU में। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर, तो और एक AU बराबर कितना मीटर। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। तो एक प्रकाश वर्ष पता चल गया इतना मीटर। तो हम लोग अगर इसको 2 प्रकाश वर्ष है ना, तो 2 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा, यहाँ से लिख सकते हैं 2 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर, तो 2 प्रकाश वर्ष बराबर कितना, तो 2 से गुना कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 × 4.96 गुना 10 के पावर 15 मीटर होगा। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8 1 9, 9.92 गुना 10 के पावर 15 मीटर। देखिए अब 2 प्रकाश वर्ष बराबर कितने में आ गया, मीटर में आ गया। ये क्या हो गया, 2 प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो गया, मीटर में हो गया। तो मीटर में नहीं निकाले बोला है, 2 प्रकाश वर्ष किस में हो गया, मीटर में हो गया। ये किस में हो गया, मीटर में। देखो ये मीटर में हो गया। और ये किस में हुआ था, तारे की दूरी प्रकाश वर्ष में था। तो मैंने प्रकाश वर्ष को मीटर में बदल दिया। लेकिन और भी बातें हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, AU वाला अगर केस जाने तो एक AU बराबर कितना होता है, तो एक AU बराबर होता है, एक AU बराबर देखिए, तो एक AU मैंने एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय मात्रक है ये। तो एक AU बराबर होता है 496 गुना 10 के पावर 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, होगा ना। तो यहाँ से अगर 1 मीटर निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 1 मीटर निकालेंगे तो आएगा 1/1.496 गुना 10 के पावर 11 क्या चीज़, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1 AU बटा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये इतना मीटर आया है, तो अगर इसको हम 9.92 गुना 10 के पावर 15 गुना 1 मीटर है, तो इसको गुना कर सकते हैं ना, 1/1.496 गुना 10 के पावर 11। ये क्या हो जाएगा, सब AU में हो जाएगा, है ना। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो लगभग आएगा आपके पास, देखिए 2 प्रकाश वर्ष है। 2 प्रकाश वर्ष क्या है, पृथ्वी से तारे की दूरी। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, पृथ्वी से तारे की दूरी। तो ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों को डिवाइड करिएगा तो लगभग इसका आंसर आएगा 1.265 गुना 10 के पावर 5 AU। ठीक है, तो ये हुआ पृथ्वी से तारे की दूरी, किस में, AU में। ठीक है, पृथ्वी से तारे की दूरी AU में। अब हम लोग को किस में बदलना है, AU आ गया। देखिए अब हम लोग को पारसेक में बदलना है, किस में, पारसेक में। देखिए फिर से मीटर वाला का ही प्रयोग होता है, एक पारसेक वाला अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए एक पारसेक बराबर क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो एक पारसेक बराबर हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर, ये पढ़े थे।
तो यहाँ से फिर से 1 मीटर लिखोगे तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/3.08 गुना 10 के पावर 16 पहुँची पारसेक। ठीक है, तो 1 मीटर फिर से निकल गया। फिर यहाँ से देखो ये मीटर में आया, ये किस में आया AU में आया। फिर से इसी को हम लोग अगर प्रयोग करें तो इसी को हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 प्रकाश वर्ष ही है ना, तो पृथ्वी से दूरी इसको करेंगे कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा, देखो यानी कि ये रियल में इसको हम लोग ऐसे कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पृथ्वी से तारे की दूरी को क्या मान लेते हैं 2 प्रकाश वर्ष है, तो इसको मान लेते हैं एक तरह से कि x है। 2 प्रकाश वर्ष है, इसको क्या मान लेते हैं कि क्या है x है, क्या है मानते हैं x। 2 प्रकाश वर्ष बराबर x है, तो ये रियल में क्या है x है, x बराबर इतना है ना। तो ये भी रियल में क्या है मान लेते हैं x से ना आया, ये क्या है पृथ्वी से तारे की दूरी 2 प्रकाश वर्ष, तो x बराबर इतना आ गया। तो उसी तरह से फिर से यहाँ से x लिखते हैं, x बराबर क्या हो गया पृथ्वी से तारे की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा 9.92 गुना 10 के पावर 15 होता है मीटर में, और डिवाइड कर देंगे किससे 3.08 गुना 10 के पावर 15 16, तो ये क्या आ जाएगा पारसेक में आएगा, किस में आएगा पारसेक में। अब इसको दोनों को भागा दोगे तो लगभग 3 से ही कट जाएगा, 3 से ऐसे ये 9.2, तो देखो यहाँ से पृथ्वी से तारे की दूरी हो गया इतना, तो 9.46 ऐसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर हम लोग को होता है। मैंने यहाँ से गलती किया थोड़ा सा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है हम लोग को 9.46, ठीक ना, उल्टा लिख दिए थे हम, 9.46 होता है। तो गुना करोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 ये होगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा ये 18 × 9 2। अभी डिवाइड करेगा तब एक एक्स्ट्रा आएगा, इसीलिए पॉइंट यहाँ गड़बड़ा रहा था। ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए 496 लिखा गया तो उसके वाला देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ से जो देखोगे तो 2 प्रकाश वर्ष मैंने x ये है, तो x और इतना है, तो ये x मैंने x नहीं है ये तो आपके पास हाँ x ही का है, 2 प्रकाश वर्ष के वैल्यू है तो x है ये, x को ही पृथ्वी से तारे की दूरी भी बोल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18.92, तो 3 × 6 = 18 लगभग, और ये एक बच जाएगा तो बटा, तो यानी इसका लगभग आएगा 0.61 पारसेक आता है इसका, 0.61 पारसेक। ठीक है, तो बस यही कन्वर्ट करना रहता है। तो देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन में कथा किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 2 वर्ष लगते हैं। तो देखिए 1 वर्ष लगता है तो 1 प्रकाश वर्ष होता है, 2 वर्ष लगेगा तो 2 प्रकाश वर्ष होगा। तो पहला आंसर तो निकल गया कि प्रकाश द्वारा 2 वर्ष में तय की गई दूरी कितना 2 प्रकाश वर्ष, तो एक पहला आंसर हुआ। अब AU में बदलना रहे मीटर में या किसी चीज़ में बदलना रहे, जिसमें बदलना रहेगा उसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में जनरली हम लोग को। तो देखिए इसको कन्वर्ट किए मीटर में तो 1 मीटर वाला पता चल गया, इसको भी कन्वर्ट कर दिए मीटर में, तो 2 प्रकाश वर्ष को मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 1 मीटर यहाँ से लोगे तो 1 मीटर को यहाँ से मीटर वाला तुलना कर दोगे, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें AU में। अब फिर से अगर मीटर के जगह यहाँ से देखो पारसेक वाला गुना कर देंगे, तो जैसे यहाँ पारसेक वाला भागा कर दिए ना, गुना होता है ना 1 बटा, तो ये क्या हो गया इतना पारसेक हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। ये हम लोग को मूल मात्रक और मात्रक ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अगले क्लास क्या पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ठीक है, तो आज तक का है इतना ही, थैंक यू।